अदालती अहकाम के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट आरबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की कबर कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आएगी। DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहलखाना के हवाले कर दी जाएगी। दूसरी जानिब गाड़ी कराची से दाखिल होकर दरीजी तक कैसे पहुंची, दरीजी में गाड़ी जलाई गई, पुलिस को कैसे ना पता चला। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हब पुलिस भी जाग गई। SHO को मुअत्तल कर दिया गया। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। सोशल मीडिया पर ये लोग गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। ये सारा झगड़ा फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। बानी PTI की क्लिप मौजूद है। आर्मी चीफ बाप होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनके नज़दीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं। इनकी इंतशार की सियासत जल्द ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बारादस्ती, आज़ाद अदलिया, सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम से खिताब कहा, मेरी वालिदा ने बदला नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए वक्फ हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड विजिट, वॉर मिनिस्टर और लारक हिल रीजन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर पायलट सिस्टम समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ का मुशाहिदा किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मुलाकात करेगा। मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन वफ्द निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ देगा। वफ्द से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती वफ्द भी चीफ जस्टिस को मुलाकात कर चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।